अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनल सेक्स के बारे में। एज़ ए मुस्लिम एनल सेक्स हराम करार दिया गया है और एनल सेक्स जो है वो एक नाजायज़ फ़ेल है। लेकिन कुछ लोग सवाल करते हैं कि सर क्या एनल सेक्स सेफ़ है, और अगर सेफ़ है तो इसके लिए कौन से प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए और उसके हमें क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन से प्रिकॉशंस यूज़ करें और क्या क्या नुकसानात इससे आपको हो सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा और आपका जो रिलेशन है वो लॉन्ग टर्म बना रहे। ये जो एनल सेक्स है आप कोशिश करें कि इससे दूर रहें, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसानात पहुँच सकते हैं। ये जो वजाइनल सेक्स है ये एक नेचुरल अमल है, फितरी अमल है। वजाइनल जो पार्ट है ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है। इसकी जो दीवारें हैं ये बहुत ज़्यादा मज़बूत होती हैं, जो कि स्पर्म को कबूल करने के लिए भी तैयार होती हैं, और ये दखूल करने के लिए, ये जो वजाइनल पार्ट है ये दखूल करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि इसको दखूल करने के लिए ही बनाया गया है। ये जो एनल एरिया होता है ये आपके हाजमे के सिस्टम का एक हिस्सा होता है। इसकी जो दीवारें हैं वो बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो ये जो पतली दीवारें हैं ये फट भी सकती हैं और ख़ून भी ज़्यादा बह सकता है। तो खून ज़्यादा बहने की वजह से आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकती हैं। तो अगर खून ज़्यादा बहता है तो ये जो बीमारियां हैं ये इनके ख़तरात ज़्यादा लाहक होते हैं आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ हैं वो ज़्यादा लाहक हो सकती हैं, जैसे कि एड्स आपको हो सकता है। तो ये जो एनल एरिया है और ये जो वजाइनल पार्ट है इसकी जो दीवारें हैं ये दोनों डिफरेंट होती हैं और जो असरात हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। जो लोग एनल परफॉर्म करते हैं तो उनको ये चाहिए कि किसी न किसी किस्म का ल्यूब्रिकेशन यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि ये जो एनल एरिया होता है यहाँ पर नेचुरली ल्यूब्रिकेंट नहीं होता। इसकी जो दीवारें हैं कमज़ोर होती हैं और पतली होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर पेन हो सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो वहाँ पेन होगा, जिसकी वजह से खून बह सकता है। एज़ ए मुस्लिम जो एनल है इसको नहीं करना चाहिए, ये एक हराम फ़ेल है और एक नाजायज़ फ़ेल है ये। लेकिन बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, तो उन सवालों के जवाब के लिए मैंने आपको इसके बारे में बताया है। एक और चीज़ कि यहाँ पर जो इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं एनल एरिया में वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह ये है कि ये फुजलात के ख़ारिज होने का एरिया है और यहाँ पर जो बैक्टीरिया है और फंगल इन्फेक्शन के जो इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग एनल करते हैं साथ वो वजाइनल स्टार्ट कर देते हैं, ओरल सेक्स स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर वो ये करते हैं तो इस तरह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बढ़ने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। उन्हें चाहिए कि वो कंडम का यूज़ करें, और अगर वो एनल से वजाइनल स्टार्ट करते हैं और ओरल करते हैं तो उनको बार बार कंडम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से इन्फेक्शन के जो इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एनल का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपके मसल्स ढीले हो जाते हैं और ये दिमाग को सही से पैगाम सिग्नल नहीं भेजता कि कब रफ़ा हाजत करनी है, और आप अपना जो रफ़ा हाजत का जो कंट्रोल है, जो वाशरूम जाने का जो कंट्रोल है वो खो देते हैं। आपको अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता। तो आप जो नेचुरल चीज़ है, जो वजाइनल पार्ट है, उसी को आप करें, एनल से दूर रहें। एज़ ए मुस्लिम ये हराम चीज़ है और इसके मैंने नुकसान आपको बता दिए क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो कोशिश करें आप अपने पार्टनर के साथ जो जायज़ फ़ेल है उसको सर अंजाम दें और इन चीज़ों से दूर रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्त साहब आपको शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।